वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी राइडर। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है कि जो हालांकि आप सब देख रहे हैं कि मतलब गर्मी वगैरह आ रही है, तो काफ़ी मतलब पहले से ज़्यादा ही गर्मी है अभी। तो मैं आपको कुछ ऐसी 5 टिप्स बताऊंगा जिसमें कि आप अपनी मोटरसाइकिल को या बाइक को या फोर व्हीलर को समर में, गर्मियों में अच्छी कंडीशंस में रख सकते हो। ये 5 टिप्स अगर आप ध्यान में रखोगे, अपने दिमाग में रखोगे, तो आपकी बाइक जो है वो जो इसके अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बाइक्स में, उनसे बचे रहोगे। वैसे कोरोना से तो बचना ही है, लेकिन बाकी चीज़ भी देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप है जो मतलब बाइक को मेंटेन करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है, टायर प्रेशर एंड टायर थ्रेड्स। तो बेसिकली क्या होता है कि समर्स में, गर्मियों में हमें जो टायर्स हैं, चाहे वो आपका आगे का टायर हो या पीछे का टायर हो, उसमें हमें जो हवा है वो नॉर्मल से जितनी कंपनी ने बताई हुई होती है कि इस पर्टिकुलर बाइक में इससे ज़्यादा हवा नहीं डालनी चाहिए। तो इस बाइक में MT-15 में कम से कम 32 PSI तक की मैक्सिमम इसमें हवा जाती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि समर्स में, सिर्फ समर्स में आपको जितनी एक्चुअल होती है उससे 1-2 PSI कम ही मतलब इसमें भरवानी चाहिए। क्योंकि अगर आप उतनी ही भरवाओगे तो गर्मियों में क्या होता है, सरफेस बहुत गर्म होता है। सरफेस गर्म होने की वजह से जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा डामाडोल होता है, और अगर मतलब ज़्यादा देर तक चलाओगे तो टायर बर्स्ट होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो टायर्स में ना जितनी एक्चुअल है उससे 1 से 2 PSI कम ही भरवाइएगा। तो मेरी 32 है तो मैं 30 ही भरवाता हूँ बाइक में। आगे में 29 जाती है और पीछे वाले में भी मैं 30 भरवाता हूँ नॉर्मल। तो इससे जो बाइक है वो मतलब नॉर्मल रहती है। और आपको ना ज़्यादा कम भी नहीं भरवानी है कि मान लो आपकी जो बाइक है वो 35 PS तक जा सकती है, लेकिन आप 25 भरवा रहे हो, तो ये भी दिक्कत वाली काम है। तो ना ज़्यादा कम भरवानी है और ना ही ज़्यादा भरवानी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी टिप की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी टिप है इंजन ऑयल लेवल। हमें क्या होता है कि गर्मियों में हमें मतलब थोड़ी मतलब जो इंजन ऑयल है हमारा उसको चेक करते रहना चाहिए कि ज़्यादा कम नहीं हो गया। ज़्यादा कम हो जाता है अगर इंजन ऑयल तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इंजन सीज़ होने तक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ज़्यादा ही कम हो गया तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इंजन ऑयल है उसको चेक करते रहिएगा कि वो नॉर्मल ही रहे, ज़्यादा नीचे ना जाए। तीसरी टिप उन बाइकर्स के लिए है या उनके लिए है जिनकी मतलब जिनके जो जिनका जो इंजन है वो लिक्विड कूल इंजन है। क्योंकि तीसरा जो टिप है वो है टॉप अप कूलेंट। हमें क्या होता है ना कि ज़्यादातर हम सभी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बाइक के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वह इंजन हो गया या फिर आगे का टायर्स हो गए या बाकी चीज़ें होंगे, लेकिन हम कूलेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। कूलेंट सबसे मेन पार्ट होता है। ये जो आपकी जो लिक्विड इंजन जो लिक्विड ऑयल इंजन जो होता है, लिक्विड इंजन जो होता है, उसे कूल रखने में मदद करता है। अगर बाइक आपकी ओवर हीट होती है तो इस कूलेंट की वजह से ही आपकी जो रेडिएटर के ज़रिए वो आपका जो इंजन है उसको ठंडा रखता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो कूलेंट है उसको टॉप अप कराएगा। अगर वो लो से नीचे है, अगर लो तक है, जितना होना चाहिए उतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसको टॉप अप करवाइएगा। अगर पूरा ख़त्म हो जाए तो इमीडिएटली उसको फिल करिएगा। चौथी टिप है, ये भी लिक्विड कूल्ड इंजन के लिए ही है। चौथी टिप है रेडिएटर फ़ैन वर्किंग। क्या होता है कि गर्मियों में प्रॉब्लम होती है जो लिक्विड कूल्ड इंजन होते हैं उनके जो रेडिएटर्स फैंस होते हैं। क्योंकि जब इंजन का जो ये रेडिएटर फ़ैन है, जब इंजन का जो टेम्परेचर जो वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो ये रेडिएटर फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन होकर इंजन को ठंडा करते हैं, उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं ताकि इंजन ठंडा रहे और जो परफॉर्मेंस है बाइक की वो एनहेंस हो, ज़्यादा अच्छी तरीके से हो। तो रेडिएटर फ़ैन को भी चेक करते रहिएगा कि रेडिएटर फ़ैन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर इसने काम करना बंद कर दिया ना बॉस, तो इंजन आपका ओवर हीट ज़्यादा हो जाएगा और ओवर हीट होने की वजह से इसका एक्सपेंशन हो सकता है। और एक्सपेंशन तो हमेशा ही दिक्कत करता है, चाहे वो बॉडी बाइक का कोई भी पार्ट हो। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेडिएटर फ़ैन आपका अच्छे से काम करता हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी प्रो टिप है कि पार्किंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो काफ़ी लोग होते हैं वो जो जहाँ भी कहीं भी जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो बाइक को
धूप में पार्क मत करिएगा। भले ही चलो 1-1.5 घंटा वॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8-9 घंटे 6 घंटे वॉक करते हो तो इससे भी बाइक को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि धूप में जो रबर पार्ट्स होते हैं ना बाइक के, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत दिक्कत करते हैं, क्योंकि रबर अगर में दिक्कत आ गई तो फिर शिटिंग पोस्चर है आपका, शायद वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है आपको। तो बाइक को धूप में ज़्यादा मत रखिएगा। धूप में ज़्यादा रखने से जो उसका पेंट है वो फेड हो सकता है। लगातार अगर आप डेली बेसिस पे 6 से 8 घंटे आप उसको धूप में रख रहे हो तो दिक्कत भी हो सकती है। तो धूप में ना रखिए। कोशिश करिएगा कि अगर आपको काम 6 से 7 घंटे काम करना है बाहर, तो बाइक को ना उसमें छाया में रखिएगा, शेड में रखिएगा, और उसको धूप में ना रखिएगा। इससे पहले एक चीज़ और, कहीं मत जाइएगा, रुकिए 5 मिनट अभी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मैं गिव अवे कर रहा हूँ गिफ्ट का। गिफ्ट है बोट की ईयरफोन्स। तो इस वीडियो में जो होगा वो एक ही सिंगल विनर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन है विनर। गाइस, आपको पता लग ही हो गया होगा कि विनर कौन है इस पर्टिकुलर गिफ्ट का, गिव अवे का, जो कि आपकी स्क्रीन पे इधर या इधर शो हो रहा होगा। तो वही विनर है और उसी को मिलेंगे बोट्स के ईयरफोन्स। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे पार्टिसिपेट करते रहिएगा। मैं ऐसे ही गिव अवेज लाता रहूँगा, ऐसे ही प्राइजेस लाता रहूँगा हर वीडियो में फॉर 1 वीक, कम से कम एक हफ्ते। आज मंडे है, मंडे से लेके संडे तक डेली बेसिस पे मैं कोई ना कोई गिफ्ट्स आपको देता ही रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और जो गिफ्ट है वो अगली वीडियो में आएगा कि गिफ्ट क्या मिलेगा, और उसके बाद जो डे आफ्टर टुमारो होगा उसमें आपको रिज़ल्ट पता लगेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।